हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आप सबको रश्मिका मैम का आउटलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये सब आपको बताएंगे। तो इसके लिए हम अपने सबसे पहले एक पेंसिल ले लेते हैं, ठीक है। तो पेंसिल से हम ड्रॉ करेंगे और एक A4 साइज़ पेपर ले लेते हैं जिसमें हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम आपको अब सबसे पहले हम अपना पेंसिल शार्प कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर इसके लिए आपको चाहिए हमारा जो पेंसिल जो शार्प जिसे आप शार्प करना चाहते हैं, ठीक है। तो और चाहिए आपको एक कटर जिससे आप इस पेंसिल को शार्प करेंगे। तो आप ये भी देख लीजिए हम कैसे शार्प करते हैं। इस तरीके का शार्प करने से बहुत मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि आप कुछ भी चीज़ जैसे ड्रॉ कर रहे हैं या तो फिर शेड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत इजी होता है, आपको बार बार इरेज करने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। इसको धीरे धीरे आपको कटर से शार्प करना है। ध्यान रखना है कि ये टूटे मत, इस तरीके से आपको शार्प करना है कटर से। तो गाइस ये अपना पेंसिल शार्प हो गया, देखिए। एक चीज़ और गाइस, जैसे कि आप जिस टेबल पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे कि कुछ भी, जैसे कि ये ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर नीचे कुछ आपका रेत रहा या कुछ भी चीज़ रहता है तो वहाँ पर उभरा हुआ जैसे कि कुछ मतलब ड्राइंग अच्छे से हो नहीं पाता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसको पहले आपको टेबल को भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम आपको ड्रॉ करने वाले हैं रश्मिका मैम का फ़ोटो, ठीक है। तो फिर आप एक रेफरेंस फ़ोटो का, जैसे कि मैंने रश्मिका मैम का जैसे रेफरेंस लिया है उसी तरीके का आप भी एक फ़ोटो ज़ेरॉक्स करा सकते हैं, या तो फिर आप अपना दूसरा मोबाइल भी यूज कर सकते हैं और फ्री हैंड ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। मोबाइल से भी बहुत अच्छे तरीके से इजी वे से हो जाता है। तो हम ज़ेरॉक्स से फ्री हैंड ड्रॉ करके दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स सी गाइस। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, जो ये पार्ट्स है यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप पेंसिल से इसको मेज़र भी कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए इतना है। तो हम यहाँ पर या जैसे यहाँ से ले रहे हैं, देखिए आपने A4 साइज़ पेपर लिया तो इसमें बहुत अच्छा तरीका है। आपने A4 साइज़ में आपने जीरोक्स भी किया है और A4 साइज़ में आप बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने हॉरिजॉन्टल लिया हुआ है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लिया है तो कैसे रहेगा, जैसे कि जैसे ये A4 साइज़ पेपर है, देखिए। तो यहाँ से हम A4 साइज़ पेपर देखिए तो प्रिंट हुआ है, तो यहाँ से इतना मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। कितना छोड़ना है यहाँ से, तो इतना हम यहाँ पर छोड़ने वाले। तो यहाँ से इनका स्टार्ट होगा, ठीक है। हेयर यहाँ से स्टार्ट होगा और ये हम जो मेज़र किए थे ये यहाँ से, ठीक है। मतलब यहाँ से इतना है तो इतना, ठीक है। तो ये इतना में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आएगा यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो आईब्रो जो है स्टार्ट होगा कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होगा आईब्रो, तो हम पहले आउटलाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे ये लाइन यहाँ से आके ऐसे गया है,
उसके बाद हम ये भी मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि ये एरिया जो है आपका, ये लास्ट एरिया जो, जैसे कि हमने यहाँ पर मेज़र किया था कहाँ से कहाँ तक छूटा, तो यहाँ भी हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से लेकर आपका ये इतना है, तो यहाँ पर भी हम उतना ही लेंगे। जैसे कि ये हो गया, तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इनका जो ये है चिन्ह है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन से आप हर एक चीज़ को मेज़र करके ड्रॉ करते जाना धीरे धीरे। कुछ प्रैक्टिस से भी हो जाता है, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद में सेम ये जो ये एरिया है, आपको ये भी मेज़र कर लेना है कि देखिए यहाँ से इनका हेयर कहाँ से कहाँ तक है, ये इतना है, तो सेम इतना ही यहाँ पर आपको यहाँ तक, ठीक है। तो फिर ये आपका आउटलाइन यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ से आपका उसके बाद जो ये आईब्रो है आपका, यहाँ पर जो बताया थे मेज़र करके हमने रखा था, आईब्रो यहाँ पर इनका स्टार्ट होगा। सेम ये भी, इसका डिस्टेंस और इसका लास्ट का डिस्टेंस, आईब्रो का जो एंडिंग है इससे यहाँ तक है, फिर यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और ये भी मार्क कर लेते हैं कि अब इनका नोज कितना है, मतलब जैसे ये बिंदी से हम ले रहे हैं तो इनका नोज जो है आप देख सकते हैं, यहाँ लास्ट है यहाँ एंडिंग है। तो सेम यहाँ से इनका नोज लेकर अब यहाँ मार्क कर लें, यहाँ पर इनका नोज एंडिंग रहेगा।
और ये भी देख लें कि इनका जो नोज का जो ये एरिया है, ये कितना है, मतलब ये जो आइस पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसका। पूरा एक एक चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करके इसको ड्रॉ करते जाते हैं। यहाँ से इनका आई बॉल है, ज़्यादातर क्या होता है, आइस का जो डिस्टेंस होता है, ये आइस और ये आइस का डिस्टेंस के बीच में जो होता है एक आइस का गैप होता है। तो हम ये भी मेज़र कर लेते हैं कि इसका जो आइस है, ये इसका जो आइस का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है। तो गाइस आप देख सकते हैं सेम डिस्टेंस है इनका आइस का। देखिए ये आइस इतना है, तो यहाँ से गैप जो है सेम इतना ही है, थोड़ा सा यहाँ पे निकला हुआ है, थोड़ा सा बस है, उसके बाद में ये आइस भी इनका सेम है। ठीक है, तो हम उतना ही यहाँ पर ये मेज़र करने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लेंगे, यहाँ से यहाँ पर आ रहा है तो थोड़ा सा बड़ा करके इनका आइस ड्रॉ करेंगे।
इसी तरीके से इनका नोज़ भी हम ड्रॉ कर लेंगे। हमने मेज़र करके रखा है, यहाँ तक इनका नोज़ है। और ये जो है, ये जो इनका आइज से नोज़ जो है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, थोड़ा तिरछा गया है, ठीक है। तो फिर हम सीधा कर लेते हैं इसको, जैसे कि ये लाइन है, ये गया है, ठीक है। ये इसके आई बॉल से, आई बॉल के जस्ट आई बॉल तक गया है सीधे में। और ये जो है, ये लाइन है आपका, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो हम सेम उसी तरीके से यहाँ से, मतलब इसका स्टार्ट हुआ है तो ऑब्जर्व करके इसका आई बॉल के पास से सीधा लाइन खींचेंगे। और टेढ़ा हो रहा था हमसे, ये हो गया। और ये जो आई बॉल के पास से, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन से, मतलब आई बॉल के जस्ट नीचे से ही थोड़ा डार्क एरिया को हम थोड़ा शेड कर लेते हैं धीरे धीरे, ताकि जब शेडिंग करें तो हमें पता चले थोड़ा सा, मतलब
जो हम बना रहे हैं थोड़ा अच्छा भी लगे, इसलिए हम थोड़ा शेड कर देते हैं जहाँ जहाँ पर डार्क डार्क एरिया है। इसके बाद में हम इसका लिप्स बनाते हैं। लिप्स को भी आप मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने नोज़ का मेज़र किया था, उसी के अकॉर्डिंग हम लिप्स का भी मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि सीधा लाइन खींचेंगे। अगर आपको सीधा लाइन समझ में नहीं आता है तो आप एक चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि ये लाइन, ये जो आपका पेपर है, ये आपका पेपर का बॉर्डर जो है लास्ट एंडिंग, तो ये देखिए ये जो आपका सीधा एरिया है, ठीक है, तो इससे आप मेज़र कर सकते हैं लाइन, ठीक है। सीधा कैसे जाएगा, देखिए ये है, ये आपका सीधा है, तो सीधा, ठीक है, तो ये आपका सीधा हुआ, ठीक है। आपका फ़ोटो रेफरेंस जो है टेढ़ा है, तो फिर आपका क्या होता है, गलती हो जाता है बार बार कि आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो सीधा आप ऐसे खींच लेते हैं जैसे आपका रेफरेंस है, तो यहाँ पर गलतियाँ होता है, ठीक है। तो फिर इसको सुधारने के लिए आप जो है ना, सीधा लाइन खींचने के लिए आप बॉर्डर को भी यूज़ कर सकते हैं अपने जीरोक्स पेपर का या फिर कुछ भी का, ठीक है। या तो फिर आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो लास्ट एंडिंग एरिया है, देखिए आइस कट गया है थोड़ा सा, ये एरिया है, ठीक है। ये आपका जो जा रहा है ये, ठीक है। उसके बाद में ये एरिया जो है आपका, ये आई बॉल के लास्ट एरिया में जा रहा है ये, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तब उसी की तरह से आप यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे कि आपको बताया था, ये यहाँ पर आएगा और ये जो आया था यहाँ से कट के यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका लास्ट एरिया ये आएगा। तो हम उसी तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर पेंसिल लाइटली चलाएंगे, ये आपका डार्क एरिया था, तो डार्क चला सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर आपको लाइटली चलाना है क्योंकि आपको शेड करते वक्त क्या होगा, तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा शेड कर देते हैं।
यहाँ पर टीथ का भी मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये जो इसमें जो मिडिल टीथ है तो जो बड़ा बड़ा जो दिख रहा है ना जो टीथ, आप देखिए कहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है कहाँ से ख़त्म हो रहा है। ये देखिए ये जो आपका सेंटर है समझ लीजिए, इसमें से नीचे से नोट से हम लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये सेंटर में आ रहा है, तो सेम इसका भी हम ये देखिए यहाँ पे, तो ये ठीक है, ये भी आप मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो है इतना बड़ा है, ठीक है, हमने जो बनाया हो। तो फिर ये हमारे रेफरेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा आउटलाइन, फ्री हैंड आउटलाइन ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। और जहाँ पर आपको थोड़ा गलती दिखाई देता है उसको थोड़ा सुधार लेंगे। उसके बाद इसके ईयर को भी ड्रॉ कर लेते हैं।
ये हमारा एयर्स भी ड्रॉ हो गया। इनके जो हेयर का जो स्टॉक है वो जैसे जैसे हमें रेफरेंस में दिखाई दे रहा है उतना ही थोड़ा सही कर लेते हैं। तो गाइस ये हो गया अपना बेसिक
आउटलाइन ड्राइंग, फ्री हैंड आउटलाइन ड्राइंग। तो आप इस तरीके से ऑब्जर्व करके धीरे धीरे पूरा अच्छे तरीके से आउटलाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी रेफरेंस का, कोई भी फ़ोटोज़ का, कोई भी किसी का भी आप अच्छे तरीके से रेफरेंस का आप आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस, दूसरे वीडियो में हम आपको ये पूरा अच्छे तरीके से शेड करके दिखाएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। आप हमारा जो चैनल है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें गाइस। प्लीज़, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा के रखना, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप वो भी वीडियो जल्दी देख सकें। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।